Hello friends, welcome back on my YouTube channel English Period 1. So I am here with another episode of this course. So दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं एक अनदर सेशन जिसमें हम एक क्लास लेकर के आए हैं, एक फीलिंग है जो कि आप पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अब तक हमने कई सारी फीलिंग्स पढ़ी हैं जैसे वांट टू, लाइक टू, लव टू, नीड टू एंड बहुत सारी फीलिंग हमने पढ़ी है पीछे, लेकिन आज जो फीलिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, अलग है और रिलेट करती है उन सब क्लासेस से। आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डेयर के बारे में। डेयर डेयर क्या होता है? डेयर होता है हिम्मत करना, किसी चीज का भी, किसी चीज के बारे में हिम्मत करना। जैसे मैं कहूँ कि मैं डेयर करता हूँ किस चीज की, डांस करने की। पार्टी के अंदर डांस करना आम बात नहीं होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो वहां पे हमें हिम्मत जुटानी होती है डांस करने के लिए, या एग्जाम क्रैक करने के लिए वहां पे भी एक हिम्मत चाहिए होती है। तो डेयर अल्टीमेटली मेरा कहने का मकसद है, ये एक हिम्मत के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो डेयर के साथ में अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टू, तो ये हमारी बन जाती है फीलिंग। ठीक है, जैसे नीड टू, लाइक टू, लव टू, नीड टू, ये सब चीजों की फीलिंग की तरह से। हाँ, मैं कहता हूं कि मैं हिम्मत करता हूं पढ़ाने की, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है। आई डेयर टू टीच, मैं पढ़ाने की हिम्मत करता हूं करने की। यू डेयर टू टीच। इसी तरह से थर्ड पर्सन को भी इंक्लूड कर लेते हैं अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर। मैं कहता हूं कि वह हिम्मत करता है दौड़ने की। ही डेयर्स टू रन। डेयर्स टू रन, आपको पता है ऑलरेडी, डेयर्स टू रन, कि ही डेयर्स टू रन, वो भागने की हिम्मत करता है। तो दोस्तों डेयर टू होता है सिंपली आपका हिम्मत करना। एक मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस बना दिया आई के साथ में, एक मैंने आपको बना के दिया सेंटेंस यू के साथ में, और हमने ही को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया। तो अगर बात देखी जाए तो इन तीनों के बिना आपका कम्युनिकेशन जो है वो अधूरा रहता है। ये तीन लोग जरूरी है हमारे पास में बात करने के लिए। मैं अपने बारे में बात करता हूँ, आपके बारे में बात करता हूँ, और थर्ड पर्सन के बारे में बात करता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। आई डेयर टू टीच, यू डेयर टू डांस, he dares to run। ही के साथ में डेयर्स मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है उसके साथ में प्रेजेंट की हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो फीलिंग हो या सिंपल सेंटेंस हो। हमारा टेंस के बारे में हम आगे क्लास करने वाले हैं, बहुत जल्द आपके पास में एक क्लास आने वाली है टेंस को रिगार्डिंग, तो वहां पे हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास में एक एग्जांपल है डेयर का, तो यहाँ पे हमने एस या ई एस का हम प्रयोग करते हैं। डेयर में ई ऑलरेडी है तो एस में यहाँ पर ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाता है आपका ही डेयर्स टू रन। इसके अलावा भी और आपके पास में अगर कोई फीलिंग होती है, जैसे वांट होता है, लाइक होता है, लव होता है, ही के बारे में अगर आप बात करेंगे, ही के, इट के, शी के, राम के, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उस केस में वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाना होगा, या एक्शन के साथ में। मैंने अपने कोर्स में स्टार्टिंग टू एंड, मैं कहता हूं कि मैंने हर जगह वर्ब को एक्शन के तौर पर लिया है, यानी कि एक्शन और वर्ब दोनों एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए, इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए स्पोकन में हम इसको एक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, वो होता वर्ब ही है। तो यहाँ पर मैंने एस या ईएस लगा दिया, वो ही डेयर्स हो गया। यहाँ पे इसमें मैंने फोकस इसलिए किया दोस्तों क्योंकि अक्सर और बेअक्सर क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। सो आई विल टेल यू स्टोरी रिगार्डिंग एस या ईएस। मैं बताता हूँ आपको स्टोरी। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, मैं 9th क्लास में था, तो इंग्लिश रफ्ते रफ्ते हमारे करीब आ रही थी, हम इंग्लिश के करीब नहीं जा रहे थे, हम भाग रहे थे इंग्लिश से। तो अचानक से क्या होता है कि एक व्यक्ति हमारे पास में आता है, शॉप थी हमारे पापा की, मैं वहां पे बैठा हुआ था, तो व्यक्ति आगे बोलता है कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वाकई मजा आएगा आपको, आप डेयर्स नहीं बोलेंगे बिल्कुल उसके बाद में। तो वो बोलता है कि आप एक सेंटेंस मुझे बना के दिखा दो, 9th क्लास में इंग्लिश तो अच्छी खासी आप पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ, हम थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस, क्या उस टाइम में और कॉन्फिडेंस होता है, व्यक्ति थोड़ा सा जब कहते हैं ना, जब बड़ा होने लगता है, रफ्ते रफ्ते ढलने लगता है, चीजें पता लगने लगती है कि हाँ कब क्या बोलना है। ठीक है ना, तो मैंने कहा हाँ ठीक है अंकल, आप पूछिए मैं बता दूंगा आपको। तो उन्होंने मुझसे सेंटेंस पूछा कि आप इसको ट्रांसलेट करके बताइएगा। सेंटेंस उन्होंने सिंपल पूछा कि ये बताइए बेटा, वह जाती है, इसको आप ट्रांसलेट करिए इंग्लिश के अंदर। अब वहां तो सिट्टी पिट्टी घूम, मैं बिल्कुल आई वॉज ब्लैंक, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा मतलब क्या जवाब दूं। मैंने ट्राई किया, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने कहा हाँ, शी वॉज गोइंग, शी इज गोइंग, शी गोइंग, मतलब बहुत सारे मैंने इधर उधर से लगाए सेंटेंस, मतलब वर्ड लगाए, आईएनजी लगा दिया, ईडी लगा दिया, मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो अल्टीमेटली मेरे पे सही जवाब नहीं दिया गया। तो फिर उन अंकल ने मुझे बताया कि बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट जहां पर होता है आपका, वहां पर आपकी अगर वर्ब होती है तो उसके साथ में एस या ईएस आप लगा देते हैं उस वर्ब के साथ में, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया शी गोज, सिंपल, इतनी सी बात थी, शी गोज।
और मैं वहां पे इतनी सारी चीजें वहां पे लगाते जा रहा हूँ, ये लगा दिया, वो लगा दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आती है वहां पर एस या इस लगाना भूल जाते हैं, अक्सर अपने सेंटेंस में वर्ब लगाते हैं और आगे निकल जाते हैं, जो कि इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इंग्लिश भी बोलनी है और ग्रामेटिकली सही भी उसको बोलना है। तो ये स्टोरी थी, उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छी लगी स्टोरी, क्योंकि ये रियलिस्टिक और रियल टाइम में अपने अपने ऊपर आज मैं भी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ में ये हुआ है, इट हैपेंड विद मी, राइट। तो चलिए, तो यहां पर मैंने बात किया ही डेयर्स टू रन, वह दौड़ने की हिम्मत करता है। तो डेयर टू होता है किसी चीज की हिम्मत करना। अब देखो, आपने मूवीज वगैरह में कहीं पे आपने एक सेंटेंस अक्सर वो एक सुना होगा, जैसे कोई क्या होता है कि किसी एक्ट्रेस के साथ में या किसी और मूवी के अंदर कोई कैरेक्टर होता है, वहां पे किसी को कोई टच कर देता है, कोई बात हो जाती है, तो सिंपली एक जवाब आता है, एक थोड़ा एंगर होता है ना, वहां पे गुस्सा होता है, गुस्से के भाव में वो जवाब कहा जाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, बोलते ना हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, या ऐसे बोल सकते हैं आप हिम्मत कैसे कर सकते हैं। सही है, सेंस देखो, इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। हाउ डेयर यू, कहते हैं कि हाउ डेयर यू। अब देखिए, अब हाउ डेयर यू ऐसे नहीं बोला जाता, हाउ डेयर यू, नो, इसमें एक एक्सप्रेशन चाहिए, हाउ डेयर यू, यानी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप हिम्मत कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है इस तरीके से वहां पे जो बोला जाता है उसका सेंस यही होता है। अब जाहिर सी बात है, वहां पे सॉरी निकलेगा, इसके अलावा क्या निकल सकता है यार। आप बस में खड़े हुए, बस में एक क्राउड है, बस के अंदर किसी को हाथ टच हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आप जानबूझ के तो करते नहीं, आपने इंटेंशनली तो उसको किया नहीं, अगर हो गया तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन उधर से नेगेटिव में आएगा, हाउ डेयर यू, वो चढ़ जाता है दूसरा व्यक्ति, तो आप आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आप अपनी बात को निकाल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा समझाने का मकसद आपको हाउ डेयर यू से है। अगर आपको भी किसी व्यक्ति पे गुस्सा आता है, आप भी चाहते हैं कि आप किसी को गुस्से में रिप्लाई करें, तो प्लीज 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 आपको ऐसे नहीं बोलना हाउ डेयर यू, नो नो नो, दैट्स नॉट करेक्ट। आपको बोलना एक्सप्रेशन के साथ, हाउ डेयर यू, कैसे हिम्मत हुई आपकी, ठीक है। तो चलिए, ये डेयर का पार्ट था। अब मैंने यहां पे बात की, आई डेयर टू टीच, मैं पढ़ाने की हिम्मत करता हूं, यू डेयर टू डांस, आप नाचने की हिम्मत करते हो, ही डेयर्स टू रन। अब शी की बात कर लेते हैं, शी डेयर्स टू कुक फूड, क्या खाना बनाना हिम्मत का काम नहीं है? बिल्कुल है, खाना बनाना हिम्मत का काम है, नहीं अच्छा बनेगा तो फिर कितनी सारी शिकायतें आती हैं, ठीक है ना। शी के साथ में मैंने डेयर्स लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। उम्मीद है कि इस डेयर टू के साथ साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस एस लगाना भी आ गया होगा। बाकी आगे जो क्लासेस होंगी उसके अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको कोई एक्शन नहीं देने वाला हूं, ठीक है ना, एक्शन मैं आपको नहीं देता हूं आज। देखिए, मैं एक्शन लिख तो दे रहा हूं, आज आपको अपने आप से एक्शन क्रिएट करने हैं, लेकर के आने और सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है ना। अब ये तो सिंपल मैंने बना ही दिया, इसके अलावा आपको डू से भी सेंटेंस बनाना है, डेयर का, डिड से भी सेंटेंस बनाना है और विल से भी सेंटेंस बनाना है। ये मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे बनाओगे। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पिछली क्लासेस देखिए, पिछली वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों, मैं बार बार एक वीडियो को आपके साथ में, मतलब जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जो 20 डेज का जो स्पोकन क्लास कोर्स है, मैं उसको आपको रेफर करता हूँ। रेफर करने की वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एबल होंगे, योग्य होंगे इंग्लिश बोलने के लिए, मेरी गारंटी है। अगर आपको नहीं यकीन होता तो प्लीज आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश 20 क्लासेस देखने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर आप अंतर महसूस कर लेंगे अपने पहले दिन से और वो 20 क्लास कंप्लीट करने के बाद से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। बाकी एक्शन आपको अपने आप लेने हैं और सेंटेंसेस बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जैसे प्यार आप देते हो ऐसे बनाते रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को देखते हैं सो दैट्स वेल एंड गुड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।